Dear students of class 7th, मैं संस्कृत टीचर कैनवी नंबर 2 दिल्ली कैंट SK पांडे। आज ये जो बुक छपी है, अभी नई बुक आई है क्लास 7th के संस्कृत के दीपकम भाग 2, उसका मैं फर्स्ट जो चैप्टर है वंदे भारत मातरम, इस चैप्टर का पूरा अर्थ मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट चैप्टर है, इसी तरह से आगे वाले भी चैप्टर का मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा और अर्थ समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। इन परेशानियों को दूर करते हुए कि आप नई बुक है, आपको कोई समस्या अगर आ गई तो आप उलझे रहेंगे, तो इसलिए उन समस्याओं को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके हेल्प के लिए। तो आप देखिए, वंदे भारत मातरम, पहले इसका अर्थ क्या है। वंदे भारत मातरम, भारत माता को वंदे मतलब प्रणाम करता हूँ, ठीक है, नमस्कार है। किसको? तो मातरम को, माता को। किस माता को? तो भारत माता को। तो वंदे भारत मातरम का अर्थ हुआ कि भारत माता को नमस्कार या भारत माता को प्रणाम करता हूँ। अब देखिए, ये थोड़ा सा डायलॉग टाइप का बन करके, कहानी टाइप का बना करके ये बुक को लिखा गया है NCERT के द्वारा। नई बुक, पहले रुचिरा चलती थी, आज उसके जगह पर दीपकम आ गया है। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। अम्ब, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है, आश्चर्यजनक। अम्ब, ये देख रहे हैं ना चिन्ह आप, जो यहाँ पर दिया हुआ है। अम्ब वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र शृणुमः। कह रहा है कि माता, वयम यानी हम सब, विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु यानी भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में, यानी आकाशवाण्याम आकाशवाणी में, शालायाम, शाला मीन्स पाठशाला, शालायाम यानी विद्यालय में, वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र शृणुमः, वंदे मातरम यानी माता को नमस्कार है या माता को प्रणाम करता हूँ, इति गीतम यह गीत, बहुत्र शृणुमः बहुत सुनते हैं। शृणुमः, श्रु धातु है, श्रु मतलब सुनना होता है, शृणुमः मतलब सुनते हैं, बहुत सुनते हैं। किंतु अस्य अर्थम न जानीमः, किंतु इसके अर्थ को हम नहीं जानते हैं। वंदे मातरम तो कर देते हैं, बहुत सुन भी लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं जानते हैं। तो मातः, फिर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह, अस्य का अर्थ, इसका अर्थ क्या है, अब बताइए। अब देखिए क्या होता है। नीचे ये चित्र देख रहे हैं, ये माँ है और दोनों तरफ दो बच्चे हैं, एक तरफ लड़का दूसरी तरफ लड़की। तो इदम गीतम कह लिखितवान इति अपि मम जिज्ञासा अस्ति। लड़की ये भी पूछ रही है कि इदम गीतम कह लिखितवान, यह गीत किसने लिखा। कह मतलब कौन, लिखितवान मतलब लिखा, यानी कौन लिखा या किसने लिखा। इत्यपि, इत्यपि को बोलते हैं इति प्लस अपि, ये ध्यान रखिएगा, संधि विच्छेद है यहाँ। इति मतलब ऐसा, अपि मतलब भी, यानी यह भी मम जिज्ञासा अस्ति, इसको भी जानने की मेरी क्या है, जिज्ञासा है, मेरे माई विश है कि मैं जानूं कि यह गीत किसने लिखा। वंदे मातरम का अर्थ क्या होता है, लड़का ने पूछा, तो लड़की ने क्या पूछी कि यह गीत किसने लिखा, ये मैं जानना चाहती हूँ। अब देखिए यहाँ पर माँ उत्तर दे रही है, कह रही है क्या चीज़, वत्सौ, वत्स मतलब पुत्र होता है, तो वत्सौ द्विवचन में प्रयोग किया गया क्योंकि दो बच्चे हैं। तो कह रहे कि वत्सौ महान देशभक्तः बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882
1882 यानी 1882 तमे वर्षे माने वर्ष में आनंदमठः इति नामकम आनंदमठ इस नाम के उपन्यासम लिखितवान यानी इस नाम के उपन्यास लिखे। वंदे मातरम इति गीतम वंदे मातरम यह गीत तस्मिन एव उपन्यासे वर्तते। तस्मिन एव तस्मिन मतलब उसी में, एव मतलब ही, उसी में ही, उपन्यासे वर्तते उसी उपन्यास में ही, वर्तते मतलब है, विराजमान है। यानी 3 चीज़ इसमें ध्यान रखना है आपको। यह गीत जो लिखा गया वंदे मातरम, उसके कवि कौन है तो बंकिम चंद्र चटर्जी भी लोग कहते हैं, और उसी का ही नाम है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। और कब लिखे तो 1882 में। किस बुक में लिखे तो आनंद मठ। देखिए जो ग्रीन से मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट चीज़ होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। इति नामकम उपन्यासम लिखितवान, इस नाम के उपन्यास लिखे। आनंद मठ नाम के उपन्यास लिखे। किसने लिखे तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे। और कब लिखे तो 1882 में लिखे। और वंदे मातरम इति गीतम, वंदे मातरम यह गीत तस्मिन एव उपन्यासे वर्तते यानी उसी उपन्यास में है। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थः, वंदे मातरम इसका अर्थ है यत अहम मातुः वंदनम करोमि, मैं माता का क्या कर रहा हूँ तो वंदनम करोमि यानी वंदन करता हूँ। किस माता का तो भारत माता का, ये अर्थ हुआ। अब चलते हैं नीचे, देखिए यहाँ पर देखिए भारत माता का चित्र बना मिला आपको, और सिंह पर सवार है, देखिए वो तिरंगा लहरा रहा है। अब यहाँ पर मातः माँ इदम गीतम कस्याम भाषायाम अस्ति, फिर प्रश्न पूछा गया माँ से कि माता ये बता दीजिए कि यह गीत किस भाषा में है। तो उत्तर में दे रही है माता, पुत्री बेटी पूछी है ना कि माता इदम गीतम, यह गीत, देखिए गीतम नपुंसक लिंग है इसलिए इदम लिखा गया, अयम नहीं। अयम का भी अर्थ यह होता है, इदम का भी अर्थ यह होता है, और इयम का भी अर्थ यह होता है। तो इयम स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है विशेषण के रूप में, सर्वनाम के रूप में, सर्वनामिक विशेषण के रूप में, और अयम रहता तो पुल्लिंग होता, इदम नपुंसक लिंग है। इसलिए इदम गीतम, यह गीत कस्याम भाषायाम अस्ति, किस भाषा में है। तो उत्तर दे रही है माता पुत्री, एतत् गीतम संस्कृतम बांग्ला च इति भाषा द्वय वर्तते। कह रहे कि बेटी एतत् गीतम, यह जो गीत है वह किस भाषा में तो संस्कृतम, संस्कृत, और बंगला च, और बंगला भाषा में। भाषा द्वय, भाषा द्वय का मतलब द्वय, द्वय द्विधा, द्वि है मेन, मूल शब्द क्या है द्वि, तो द्वि का होता है द्वय, द्वय मतलब दो भाषा में, द्वय भाषा, भाषा द्वय या द्वय भाषा। तो भाषा द्वय वर्तते यानी दो भाषा में है। फिर देखिए मातः, अब फिर लड़का प्रश्न पूछ रहा है, मातः अस्मिन् गीते वर्ण्यः विषयः कः अस्ति। माता जी ये बता दीजिए कि अस्मिन् गीते, इस गीत में, वर्ण्यः विषयः कः अस्ति, वर्ण विषय क्या है। तब क्या उत्तर देती हैं पुत्र, बेटा अस्मिन् गीते, इस गीत में, भारत मातुः स्वरूपस्य रम्यं वर्णनम् अस्ति। इस गीत में भारत मातुः, भारत माता के, भारत मातुः, मातु मात्रो, माता मातृ शब्द है, और इसका रूप कैसे चलता है माता मातारौ मातारः, मातारम मातरौ मातृन, ऐसे करके। तो मातुः षष्ठी विभक्ति, मातुः मात्रोः मातृणम, तो माता का स्वरूपस्य, स्वरूप का, रम्यम वर्णनम अस्ति, सुंदर वर्णन है,
इसमें माता के, भारत माता के स्वरूप का रम्यम, ठीक है, ये विशेषण के रूप में आया है। वर्णनम अस्ति, रम्यम वर्णनम अस्ति, यानी सुंदर वर्णन किया गया है उसमें, इस गीत में। अब देखिए यहाँ पर भारत माता के प्राचीनानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि पवित्राः नद्यः श्रेष्ठा पर्वतमालाः च, कह रहा कि भारत माता की क्या क्या चीज़ इसमें दिखाया गया है। तो प्राचीनानि तीर्थ क्षेत्राणि, प्राचीन कौन कौन से तीर्थ क्षेत्र हैं जहाँ पर तीर्थ लोग करने जाते हैं उसको दिखाया गया है। पवित्र नदियाँ कौन कौन से हैं, पवित्राः नद्यः, नदी नद्यो नद्यः बहुवचन में प्रयोग किया गया है क्योंकि कई नदियाँ हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं, इसलिए पवित्राः नद्यः। श्रेष्ठाः पर्वतमालाः च, यानी श्रेष्ठ मतलब बहुत अच्छे अच्छे पर्वतमालाएँ भी हैं यहाँ पर, इसलिए पर्वतमाला च लिखा। देखिए हिमालय पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला जो येलो येलो में देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, विंध्याचल पर्वतमाला, ये जितने भी हैं येलो में लिखे हुए ये सब क्या है, पर्वतमाला है। और जो देखिए ब्लू में लिखा हुआ ये सारी नदियां हैं, शारदा, गंगा, यमुना, इस तरह की ये सारी नदियां हैं। इस तरह से आप लोग इसको तो समझते होंगे, आप लोग तो ज़्यादा ज्योग्राफी के जानकार हैं बच्चे। तो अब नीचे चलते हैं, देखो ये सारा लिखा हुआ है, इसको एक बार देख लेना है आपको कि अयोध्या, मथुरा, ये हरिद्वार, ये सब क्या है, पवित्र घूमने लायक जो जगह है ना, तीर्थाटन लायक। यहाँ पर विशेष करके मंदिर भी हैं बने हुए, तो ये सारे जगह पर घूमने लायक है, यहाँ पर जा कर के आप घूम सकते हैं, ये तीर्थ स्थान है। अब आते हैं नीचे, देखिए फिर लड़का आगे आ गया, एक बार लड़का आता है आगे, फिर पीछे लड़की रहती है, दूसरे में लड़की आगे आ जाती है, लड़का पीछे चला जाता है। फिर देखिए तीसरे में अब लड़का आगे आकर के पूछता है प्रश्न, करा कि अम्ब एतस्य गीतस्य किम वैशिष्ट्यम, माता इस गीत का क्या विशेषता है। तो माता बताती है, वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थः, वंदे मातरम इस गीत का अर्थ, इतिहासः च, और इतिहास, कियान महान अस्ति खलु, कितना महान है यह। वंदे मातरम इस गीत का अर्थ और इतिहास अगर जानना चाहोगे तो निसंदेह, खलु अव्यय है, खलु का अर्थ होता है निसंदेह, यानी बिना संदेह किए हुए, कियान महान अस्ति, कितना महान है। देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है प्रश्न, हाँ, फिर यहाँ नीचे क्या है, अम्ब आवाम अस्माकम राष्ट्रध्वजस्य विषयक बालौ, उत्तर दे रही हैं जो बालौ, स्वतंत्रतायाः आंदोलने सर्वे देशभक्ताः एतत् गीतं मंत्रम इव गायन्ति स्म। हे दोनों बच्चे, बालौ, बालौ के बाद देखो नोट ऑफ एक्सक्लामेशन है, हे बच्चों, लड़का और लड़की दोनों के लिए संबोधन है। स्वतंत्रता यह आंदोलने, स्वतंत्रता के आंदोलन में, यानी स्वतंत्रता आंदोलन में, सर्वे देशभक्ता, सारे देशभक्त, देशभक्त आप लोग तो जानते ही होंगे, जो भी देश के लिए मर मिटे वे देशभक्त कहलाए। भगत सिंह का नाम सुना ही होगा, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे जो थे ये बहुत कट्टर थे। तो आंदोलने सर्वे देशभक्ता एतत् गीतम मंत्रम, इस गीत वाले मंत्र को, मंत्रम इव गायंती अस्म, इस गीत को मंत्र की तरह गाते थे। गायंती अस्म, अस्म लग जाता है तो था थे का प्रयोग हो जाता है। गायंती बहुवचन में है, गाते, अब गायंती रहता तो गाते हैं रहता, गायंती अस्म मतलब गाते थे। ये जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन के देशभक्त जो थे वे सब इस गीत को, वंदे मातरम को, क्या कह रहा है कि मंत्र की तरह गाते थे। जैसे मंत्र को हमेशा आदमी जपते रहता है, वैसे ही इसको वे लोग चलते फिरते भी इस वंदे मातरम ऐसे बोलते हुए चलते थे।
सम्प्रति अपि इदम गीतम श्रुत्वा, सम्प्रति अपि, अपि देखिए यहाँ पर अव्यय है, अपि मतलब होता है भी। क्या होता है अपि का अर्थ? भी। इदम गीतम यह गीत, श्रुत्वा, श्रुत्वा मतलब सुनकर, और गीत्वा च, गीत्वा मतलब और गाकर, इस गीत को सुनकर और गाकर वयम सर्वे भारतीया, हम सभी भारतीय प्रेरिता भवामः, प्रेरित होते हैं। हम लोग क्या होते हैं? तो कह रहा है कि इस गीत को जब सुने तो हम लोग भी, जितने भी भारतीय हैं वह सब प्रेरित हो गए। तब यहाँ देखिए, यहाँ रहा अम्ब, अवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अपि किंचित ज्ञातुम इच्छामः। हे माता, हम सब, आवाम हम दोनों, अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य, अस्माकं मतलब हमारे, राष्ट्रध्वज के विषय में भी किंचित ज्ञातुम इच्छावः, कुछ जानना चाहते हैं। तो बोलती है माँ, क्या बोलती है? साधु, बहुत अच्छी बात। अधुना वयम भारत मातुः त्रिवर्ण ध्वजस्य च विषये जानीमः। ठीक है, अधुना इस समय वयम हम सब भारत मातुः, भारत माता के, त्रिवर्ण ध्वजस्य, त्रिवर्ण, त्रि मतलब तीन, वर्ण मतलब रंग, ध्वज मतलब झंडा, यानी तिरंगा झंडा, च विषय जानीमः के विषय में, जानीमः मतलब जानना चाहते हैं या जानते हैं। चलो देखते हैं क्या है। करा कि ऐसा अस्माकं वत्सला भारत माता, ये जो ऐसा मतलब यह, अस्माकं, अस्माकं मतलब हमारे, वत्सला, वत्स, वत्स मतलब पुत्र की तरह जितना हम प्रेम करते हैं, तो वत्सला क्या है? तो लव, जिसको कहते हैं भारत माता। यह हमारे जो भारत माता है वह कैसी है? तो अस्माकं वत्सला, हमारे लिए बहुत प्रिय हैं। अहो अस्माकं भारत मातुः महात्म्यम, अहो, अरे, अस्माकं भारत मातुः, हमारे भारत माता का, महात्म्यम, महात्म्य मतलब महानता। देखिए, क्या देखिए? साक्षात पर्वतराजः हिमालयः मुकुट रूपेण अस्याः मस्तके शोभते। कह रहा है कि साक्षात, साक्षात मतलब बिल्कुल सामने, कौन सा? तो पर्वतराज हिमालय, जो हिमालय पर्वत है वह मुकुट रूप में, मुकुट जानते हैं ना, राजा के जो क्राउन बोलते हैं, जो मुकुट पहने रहता है, तो मुकुट रूपेण अस्याः मस्तके शोभते। यह हिमालय पर्वत जो है, यह भारत माता के मुकुट रूप के, मुकुट रूप में इसके मस्तक पर शोभते मतलब शोभता है। शोभते क्रिया है यहाँ, ठीक है। कहाँ शोभता है? तो मुकुट के रूप में, जैसे राजा का मुकुट होता है वैसे ही राजा के मुकुट के रूप में हमारा पर्वतराज हिमालय है। अस्या चरणों, इसके चरणों में, चरणों मतलब द्विवचन में है, क्योंकि चरण पैर तो दो होते हैं ना। तो अस्या चरणों, इनके चरणों में, प्रक्षालयति स्वयं रत्नाकर समुद्र। करा कि भारत जो माता है, भारत माता का सिर पर जो होता है, सिर किससे सुशोभित हो रहा है? तो हिमालय पर्वत से। और पैर को धोने वाला कौन है? तो अस्याः चरणों प्रक्षालयति, प्रक्षालयति मतलब धोते हैं, कौन? स्वयं रत्नाकर समुद्र, स्वयं मतलब खुद, रत्नाकर कहते हैं रत्न का खान, कौन है? तो समुद्र का ही पर्यायवाची रत्नाकर होता है, तो विशेषण के रूप में रत्नाकर दिया है। रत्नाकर समुद्र, यानी रत्न का खान, यानी जितने भी रत्न होते हैं, आप देखते हैं ना सीप से कुछ निकलते हैं, तो ये जितने भी हैं, ये समुद्र से निकलने वाले जितने भी रत्न हैं, ये समुद्र क्या करता है? तो कह रहा है कि इनके चरणों को धोता है। किसके? भारत माता के। भारत भूमौ महेंद्र, भारत भूमौ यानी भारत भूमि पर कौन कौन पर्वत हैं? तो कह रहा है कि महेंद्र, मलयः, ये पर्वत, सह्यः, रैवतकः, विंध्यः, अरावली इत्यादयः श्रेष्ठाः पर्वताः विराजन्ते। ये श्रेष्ठ पर्वत
विराजन्ते मतलब विराजमान हैं। ये सारे हिमालय के अलावा ये सारे पर्वत विराजमान हैं। अभी मैं बताया था कि ये सब पर्वत का नाम है। अब ये कहाँ कहाँ है, नीचे मिलेगा आपको। अब नदियों के बारे में कह रहा है कि अत्रैव, अत्रैव का संधि विच्छेद याद रखिएगा, आ जाता है एग्जाम में कभी कभी, तो इसको ध्यान रखिएगा कि अत्र प्लस क्या लिखना है। ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही है यहाँ पर लिखने में, तो मैं बता दूँ। अब देखिए, अत्र ऐसे लिखना है, अत्र प्लस एव, ऐसे, तो अत्रैव हो जाएगा। अत्रैव मतलब यहीं, अत्र मतलब यहाँ, एव मतलब ही, यानी यहीं। कौन कौन है, तो गंगा यमुना, ये जितने भी हैं ना नदियाँ, तो गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी, ये सारी क्या है, नदियाँ हैं। तो ये सब कावेरी इत्यादि पवित्राः नद्यः प्रवहन्ति, कह रहा कि ये सारी जो नदियां हैं, महानदी पर्वता नर्मदा गोदावरी कृष्णा नदी, ये सारे जितने भी हैं पवित्राः नद्यः प्रवहन्ति, यानी पवित्र नदियां क्या करती हैं, तो वहन्ति मतलब बहती हैं, प्रवहन्ति मतलब विशेष रूप से बहती हैं। नद्यः अपि अस्माकं मातरः इव, नदियां भी कैसी हैं, तो नद्यः अपि, अपि मतलब भी, नदी भी अस्माकं मातरः इव, हमारी माता की तरह है। नदियों से भी हम उतना ही प्रेम करते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं माँ की तरह, इसलिए ये भी माँ की तरह हैं। अब चलते हैं जो तीर्थ स्थान हैं। ऊपर पहले पढ़े पहाड़ के बारे में, जितने भी पर्वत हैं, इसके बाद नदी के बारे में। अब चलते हैं जो हमारे तीर्थ स्थान हैं। अब कह रहा कि अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका पुरी गया प्रयागः पाटलिपुत्रम विजयनगरम इंद्रप्रस्थः सोमनाथः अमृतसरः इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च, ये सारे मंगल, मंगल मतलब अच्छे शुभ, तीर्थक्षेत्राणि तीर्थक्षेत्र नगराणि च और नगर, भारत भूमो एवं सुशोभते, करत के भारत भूमि पर ही शोभायमान है। सुशोभन्ते मतलब शोभते हैं। ये जितने भी तीर्थ स्थान ऊपर दिए गए हैं, ये भारत भूमि पर ही ये सारे के सारे तीर्थ क्षेत्र और नगर शोभते हैं। एतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलि, करा कि इन तीर्थ क्षेत्रों के धूलि को, धूलि मतलब डस्ट, इन सारे जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, घूमने के लिए अगर हम जाते हैं तो वहाँ की धूलि को भी ललाटे स्थापयितुम, ललाटे मतलब फोरहेड पर, उस धूलि को, उस डस्ट को, वहाँ की मिट्टी को हम क्या करते हैं, ललाट पर लगा लेते हैं। अगर ऐसे नहीं लगाते उठा करके, तो जब हम नमस्कार करते हैं सिर झुका करके धरती पर, तो उस समय ललाट पर स्वतः लग जाता है। इसलिए धूलि ललाटे स्थापयितुम, लगा स्थापित करने के लिए, विविधेभ्यः यानी भिन्न भिन्न प्रकार के, प्रदेशेभ्यः असंख्या जनाः आगच्छन्ति, करके भिन्न भिन्न प्रकार के प्रदेश से असंख्या जनाः, असंख्य लोग, आगच्छन्ति मतलब आ जाते हैं। वहाँ की धूलि को यानी वहाँ की मिट्टी को क्या करने के लिए, तो ललाटे स्थापयितुम, ललाट पर लगाने के लिए, वहाँ की मिट्टी को यानी चंदन रोरी जो भी वहाँ की चीज़ें हैं उनको हम क्या करते हैं, ललाट पर टीका लगा करके क्या करते हैं, तो घूमते हैं। तो असंख्या जना आगच्छन्ति, असंख्य लोग वहाँ पर आते हैं। अब देखिए भारत माता के बारे में अब बता रहा है। कह रहा कि भारत मातु हस्ते विलसति त्रिवर्णयुतः राष्ट्रध्वजः, कह रहा कि भारत माता के हस्ते, हस्ते मतलब हाथ में, भारत माता के हाथ में क्या, विलसती, विलसती मतलब सुशोभती यानी शोभा पाता है। भारत माता के हाथ में क्या शोभा पाता है, तो त्रिवर्णयुतः राष्ट्रध्वजः, त्रिवर्ण तीन रंगों से युत जुड़ा हुआ
राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज जो है हमारा, यह भारत माता के हाथ में विलसती यानी सुंदर लगता है। अहो अस्य शोभा, अरे इसकी शोभा को देखिए। अस्मिन राष्ट्रध्वजे केसरः, इस राष्ट्रध्वज में कौन कौन सा रंग है? तो कह रहा है कि केसरः, श्वेतः, हरितः च वर्णाः विराजन्ते। कह रहा कि केसर रंग है, श्वेत है सफ़ेद है, हरितः यानी हरा रंग है, च वर्णाः, च वर्णाः, वर्णाः नहीं लिखा वर्णाः, क्योंकि दो से ज़्यादा कलर हो गए, इसलिए बहुवचन में जैसे बालकः बालकौ बालकाः होता है, वैसे ही केसरः वर्णः वर्णौ वर्णाः, तो केसर वर्णाः, केसर वर्णः, श्वेत वर्णः, हरित वर्णः, ये तीनों जब मिलेंगे, तीन रंग जब इस झंडे में मिलते हैं तो ये वर्णाः हो जाता है। वर्णाः विराजन्ते, अब विराजन्ते बहुवचन में, क्योंकि ये कलर नहीं है। ध्वजस्य मध्ये, ध्वज के बीच में सुंदरम नीलवर्णम चक्रमपि शोभते। कह रहा है कि ध्वज के जो बीच में आप दिखाई देता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कैसा होता है? तो नीले रंग का होता है। केसर रंग, ये कह रहा है कि केसर रंग है। हरा रंग, हरितः मतलब हरा रंग, नीचे हरा रंग है। श्वेतः, ये बीच में सफ़ेद रंग है। लेकिन जो बीच में ये सफ़ेद रंग के बीच में जो है नीले रंग का, ये क्या है? तो चक्र है। चक्रम अपि शोभते, ये चक्र भी बहुत शोभा पाता है। ध्वजे विराजमानाः वर्णाः, ध्वज में विराजमान वर्णाः रंग, चक्रम च विशिष्टम संदेशम प्रयच्छन्ति। कह कि चक्रम च, अच्छा केसर इसलिए इसको बोलते हैं, झंडा का जो ऊपर होता है केसर, ये सिंह के गर्दन का जो बाल होता है उसको केसर बोलते हैं, जो सिंह के गर्दन के, और केसरी बोलते हैं सिंह को। ठीक है, शेर को हम क्या बोलते हैं? केसरी, सिंह। तो उसका रंग और इसका रंग एक बराबर रखा गया, क्योंकि ऊपर में शुरू में हमारे पास इतनी शक्ति है, शेर की शक्ति होती है, ठीक है, इसलिए सबसे झंडे के ऊपर हमारा केसर रंग को रखा गया। ताकत का प्रतीक है, यानी इंडियन जितने भी हैं ताकतवर हैं, ये शो किया जाता है। ध्वजस्य मध्ये सुंदरम नीलवर्णम चक्रम अपि शोभते। करा ध्वज के बीच में सुंदर नीले रंग का चक्र भी शोभा देता है। ध्वजे विराजमानाः वर्णाः, ध्वज में विराजमान वर्ण यानी रंग, चक्रम च विशिष्टम संदेशम प्रयच्छन्ति, और जो चक्र है ना, वह विशिष्ट संदेश को, खास संदेश को, प्रयच्छन्ति मतलब देते हैं। क्या देते हैं भाई? चक्र क्या बताते हैं? तो देखो यहाँ पर क्या बताते हैं, आप चित्र देख रहे हैं ना, ये सारे सैनिक कैसे इसकी रक्षा करते हैं भारत माता की। अब देखिए यहाँ पर सारे झंडे, आपके सामने झंडा दिखाई दे रहा है। अब कह रहा है कि त्रिवर्ण ध्वजस्य ऊर्ध्वभागे, यानी तिरंगे झंडे के ऊर्ध्वभागे मतलब ऊपरी हिस्सा, यानी ये हिस्सा, विराजते केसर वर्णः, इसमें कौन सा रंग होता है? तो कह रहा है कि केसर वर्णः विराजते, यानी ऊपर केसरिया रंग होता है। एषः वर्णः, यह जो रंग होता है, त्याग परंपरायाः शौर्य परंपरायाः च सूचकः अस्ति। यह रंग किसका प्रतीक है? तो कह रहा है कि त्याग परंपरायाः और शौर्य परंपरायाः। त्याग मतलब त्याग की भावना वाला, और शौर्य मतलब वीरता, वीरता की परंपरा का क्या है? तो सूचक है, इंडिकेटर है। ये ऊपर केसरिया रंग क्या इसका अभी मैं बताया कि सिंह की तरह वीरता का प्रतीक, शेर जैसे वीर होता है, जंगल का राजा होता है, वैसे ही ये ऊपर वाला रंग हमारी शक्ति का प्रतीक है, त्याग का और वीरता का प्रतीक है। ये भारत मातुः आजीवनम सेवा कृतवन्तः, ये यत् शब्द है, सर्वनाम है, और यह ये बहुवचन में होता है। ये भारत मातुः आजीवनम सेवा कृतवन्तः, जो भारत माता के जीवन भर सेवा करते हैं। देशस्य स्वतंत्रताम प्राप्तुम, देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, सहर्षम स्वप्राणान अर्पितवन्तः, सहर्षम मतलब खुशी खुशी अपने प्राण को अर्पितवन्तः अर्पित कर देते हैं। तेषां वीराणां बलिदानं सूचयति एषः वर्णः। कह रहा है कि उन वीरों के, तेषां वीराणां
यानी उन वीरों के बलिदान को यह रंग सूचित करता है। देखते हैं ना, वीर गति जो प्राप्त करते हैं युद्ध क्षेत्र में जो सैनिक, उनको इस तिरंगे में लपेट करके उनकी विदाई की जाती है। सुचेती ऐसा वर्णः, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा कि जय तु सैनिकः, जय हो सैनिक वर्ग। इति वक्तुमस्मान् प्रेरयति ध्वज स्थितः अयम केसर वर्णः। करा कि इति वक्तुम, यह बोलने के लिए, वच धातु है, तुमुन प्रत्यय से बनता है वक्तुम। वक्तुम का अर्थ होता है बोलने के लिए। जय हो सैनिक, ऐसा बोलने के लिए अस्मान प्रेरयति, हमको प्रेरित किया जाता है। प्रेरयति, प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा दी जाती है। क्या? ध्वज स्थितः अयम केसर वर्णः, ध्वज में स्थित यह केसर वर्ण। हाँ, कृषक बांधवा अस्माकं भारत भूमिम सर्वदा स्वेद बिंदुभिः सिंचन्ति। करा कि कृषक बांधवा और किसान, जय जवान जय किसान आप नारा सुने होंगे। तो ऊपर अभी जवान की बात किया, अब नीचे किसान की बात आ गई यहाँ पर कि ये लोग क्या करते हैं, इनका क्या प्रतीक है, झंडे में क्या योगदान है। तो कह रहा कि कृषक बांधवा, बंधु शब्द है, कृषक बंधु, अब बंधु बंधु बांधवाह, साधु साधु साधवा होता है। उसी तरह से कृषक बांधवाह यानी किसान बंधु क्या करते हैं कि अस्माकम भारत भूमि, हमारी भारत भूमि को सर्वदा हमेशा स्वेद बिंदु भी, स्वेद मतलब स्वेट पसीना, ठीक है, अपने पसीने की बिंदुओं से, यानी जो पसीना टपकता है उससे क्या करते हैं, तो सिंचंती, सींचते हैं। हमारी भारत की भूमि को किसान अपने पसीने से सींचते हैं। पसीने से सींचने का मतलब ये नहीं कि पसीना ही खाली गिरा दिए धरती पर तो चलो खेती बाड़ी हो गई, ऐसी बात नहीं है। यानी कड़ी मेहनत को हम कहते हैं अपना पसीना बहाना, मुहावरा पढ़ा होगा। तो वैसे ही ये अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पसीना कब बहता है, जब आदमी मेहनत करता है। तो किसान है यहाँ के जो होते भारतीय किसान, ये काफ़ी अपनी मातृभूमि के लिए, खूब भारत भूमि के लिए खूब मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, अपनी पसीना निकालते हैं और इसी से सिंचाई करते हैं। सिंचंती मतलब सींचते हैं, किसको, भारत भूमि को। यानी कड़ी मेहनत से बहुत फसलों को उगाते हैं, हरा भरा बनाए रखते हैं। एतेषां परिश्रमेण एव भारत भूमि हरित वर्णमयी समृद्धा सस्य श्यामला च संजाता। करा कि एतेषां परिश्रमेण, इन्हीं के परिश्रम से ही भारत भूमि यानी भारत की जो भूमि है, हरित वर्णमयी, हरे रंग की, समृद्धा सस्य श्यामला च संजाता। करा कि समृद्ध और शस्य श्यामला, शस्य मतलब फसल होता है, यानी यहाँ के जो फसल हैं हरे हरे दिखाई देते हैं। किसके कारण, तो कह रहा है कि इन्हीं किसानों के परिश्रम के बदौलत यहाँ पर जो हरा भरा जो पेड़ पौधा या जो जितने भी हमारे फसल दिखाई देते हैं, ये सब इन्हीं का परिणाम है। भारत मातुः समृद्धे एषा आभा हरित वर्ण रूपेण अस्माकं राष्ट्रध्वजे विराजते। कह रहा है कि समृद्धे एषा आभा, ऐसा आभा, ऐसा स्त्रीलिंग है, ऐसा मतलब यह, आभा मतलब कांति, प्रकाश। ये जो चमक दिखाई देती है ना हरे रंग की, ये अस्माकम राष्ट्र ध्वजे विराजते, ये हमारे कहाँ पर विराजमान है, तो राष्ट्र ध्वज में। जैसे झंडे में नीचे सबसे कौन सा रंग होता है, तो हरा रंग। ये हरा रंग कहाँ से आया, किसका प्रतीक है, तो कह रहा है कि हमारे हरी भरी धरती का प्रतीक है। और ये हरी भरी धरती कब दिखाई देती है, जब किसान हमारे खूब जी तोड़ मेहनत करते हैं। जय तु कृषकः, इसलिए किसान की जय हो। इति वक्तुम अस्मान प्रेरयति ध्वज स्थितः एषः हरितवर्णः। इति वक्तुम, यह बोलने के लिए, अस्मान प्रेरयति हमें प्रेरणा दी जाती है या मिलती है, ध्वज स्थितः एषः हरितवर्णः। कह कि जय हो किसान, ऊपर क्या मिला, जय जवान, नीचे क्या मिला, जय किसान। इति वक्तुम, यह बोलने के लिए, अस्मान प्रेरयति ध्वज स्थितः ऐसा हरितवर्ण, यह हरा रंग, ध्वज में स्थित हरा रंग हमें यह कहने के लिए मजबूर करता है कि जय किसान।
नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब ये देखिए यहाँ पर भारत नहीं है, अब देख रहे हैं आप कितने बड़े बड़े महान ये महल के ऊपर सोलर सिस्टम लगा हुआ। ये देखिए पानी का जो वो एयर वाला जो आता है मशीन, जिससे ये पानी के लिए सिंचाई में सुविधा मिलती है, वो आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए पेड़ पौधे और हरे भरे पूरे खेत खलिहान, हरे भरे खेतों को जोतते हुआ किसान बैलों से। और इधर देखिए ये लगा हुआ है ये क्या है, कुएं में लगा हुआ ये पंपिंग सेट, जिससे सिंचाई की जा रही है। ये आधुनिक खेती है। तो वंदे भारतम ऐसे ही नहीं कहा गया। ये देखिए ये नए नए आविष्कार, ये विमान, फाइटर विमान, ये देखिए सैटेलाइट, एक से बढ़कर एक। यहाँ पर बैठे हुए देखिए माइक्रोस्कोप, ये सब आप देख रहे हैं चित्र में। ये देखिए इधर भी समुद्र में लड़ाई करने वाला जहाज़। और अब इसके बारे में देखिए क्या कह रहा है। जय जवान जय किसान हो गया, अब जय विज्ञान कहा था किसी ने। किसने कहा था आपको पता होगा? हाँ, मिसाइल मैन ने। तो यहाँ पर कह रहा कि मध्य स्थितः श्वेतवर्णः शांते सत्यस्य च द्योतकः अस्ति। कह रहा कि मध्य में स्थित श्वेत वर्ण सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और सत्य का द्योतक है। सत्य का द्योतक है मतलब सत्य का प्रतीक है। जो सफ़ेद रंग है वह शांति और सत्य का प्रतीक है। अणुशास्त्रे, संगणक शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकैः महत् यशः प्राप्तम् अस्ति। कह रहा है कि अणुशास्त्र में यानी परमाणु विज्ञान, एटम साइंस, अणुशास्त्र में एटम बम जो बनाते हैं लोग दिखाते हैं, तो उस शास्त्र में, संगणक शास्त्र यानी कंप्यूटर साइंस में, चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिकल साइंस में भी, अंतरिक्ष शास्त्र, अंतरिक्ष तो जानते ही हैं, तो उसके अंतरिक्ष के बारे में, ठीक है, जो हमारे सैटेलाइट जाते हैं, आयुध शास्त्र यानी युद्ध के क्षेत्र में, इत्यादिषु विज्ञानस्य, इत्यादि विज्ञान के विभिन्नेषु क्षेत्रेषु, विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकै यानी भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा महत् यशः प्राप्तम् अस्ति, बड़ा यश मिला है। भारतीय के बारे में देखे ही होंगे कि कितने ऐसे लोग एक से एक, हमारे देश के डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, रमन, ये बसु, ये जितने भी हैं, ये सब एक से एक यहाँ पर कर्मात करके गए। और सबसे लास्ट में मिसाइल मैन ने जो काम किया। तो वैज्ञानिका नाम तत् धवलम यशः धवल वर्ण रूपेण राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति। कह रहे कि वैज्ञानिकों के वह धवलम यशः, जो सफ़ेद यानी सच्चाई से जो उन्होंने यश प्राप्त किया, वह धवल वर्ण रूपेण, वही धवल वर्ण रूप से राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति, वही राष्ट्र के ध्वज में के बीच में, विलसति मतलब सुशोभित होता है। यानी सफ़ेद कारनामे जो इन्होंने किया, ये अच्छे अच्छे जो यंत्रों का आविष्कार हुआ, चिकित्सा शास्त्र में, चाहे अंतरिक्ष शास्त्र में हो, चाहे लड़ाई के क्षेत्र में, आयुध शास्त्र में हो, चाहे परमाणु एटम साइंस में हो, चाहे संगणक यानी कंप्यूटर साइंस में हो, जितने भी सब विकास किए वो अच्छे मन से वैज्ञानिकों ने किए। वो सत्य के प्रतीक हैं, इसलिए वह सफाई और सत्य ये दोनों हमारे बीच में झलकते हैं। वैज्ञानिका नाम तो तत् धवलम यशः धवल वर्ण रूपेण राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति, राष्ट्रध्वज के बीच में सुशोभित होता है। मध्य मतलब बीच में। भारतीयम विज्ञानम शांतिम प्रगतिम सुरक्षाम च परिपोषयति। करते कि भारतीय विज्ञान जो होता है वह शांति प्रगतिम, शांति प्रगति और सुरक्षा को क्या करता है? परिपोषयति यानी पोषित करता है। भारतीय विज्ञान क्या करता है? हमारी शांति प्रदान करने के लिए, प्रगति को आगे हमारे देश को बढ़ाने में और सुरक्षा देने में, कि हमारे देश के ऊपर कोई अगर किसी तरह का अपना आधिपत्य जमाना चाहे
तो उसकी सुरक्षा करने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के हथियार हर क्षेत्र से, चाहे वह जल, स्थल और वायु, तीनों सेनाओं से हम परिपूर्ण हैं। और लड़ाई के क्षेत्र में एक से एक हमारे पास ऐसे बम और ऐसे आयुध के जितने भी चीज़ें बनाई गई हैं, ये सब सुरक्षा की दृष्टि से हैं। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे थे कि भारत पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हो रहा है, इस जो हुआ था अभी, आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे कैसे यंत्रों का, कैसे कैसे मशीनों का, कैसे कैसे हमारे पास जो चीज़ें थी उससे उसका प्रयोग किया करके और पाकिस्तान को ध्वस्त किया गया था। अभी 2025 के अभी मई की बात है, 7, 8, 9 तारीख से जो हुआ आपके सामने, 7 मई से। जयतु वैज्ञानिकम, जयतु वैज्ञानिक, जय हो विज्ञान, यानी जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। इति वक्तुम अस्मान प्रेरयति ध्वज मध्यस्थः अयम धवल वर्णः। ऐसा कहने के लिए जो हम ध्वज के बीच में स्थित अयम धवल वर्ण, जो सफ़ेद चिन्ह, जो सफ़ेद उसमें जो दिखाई देता है, यह इनके लिए है। यानी ऊपर जय जवान के लिए केसरिया रंग, नीचे जय किसान के लिए है जो हरा रंग है उपजाऊ खेती के लिए, और बीच में जो सफ़ेद रंग दिखाई देता है वह जय विज्ञान के लिए है, सच्चाई का प्रतीक। अब देखिए ये सब ट्रेन जो चलेगी, फिर बुलेट ट्रेन और क्या क्या सब चीज़ें चलने के लिए मजबूर करती है। ये वंदे भारत आप नाम सुने होंगे, वंदे भारत ट्रेन। तो ये वंदे भारत क्या है? भारत के वंदे मतलब नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं भारत को, तो उसी नाम पर भारत माता की जय जो बोलते हैं, उसी के नाम पर ये सब ट्रेन का भी नाम रख दिया गया है। अब देखिए, ध्वजे विराजमानस्य घन नील वर्णस्य चक्रस्य नाम धर्मचक्रम इति। अब देखिए ये आप लोग ये देख रहे हैं, ये क्या है, इसको हम कौन सा चक्र कहेंगे? तो ये चक्र है। और चक्र किस रंग का है? तो कह रहा कि घन नील वर्णस्य, नीले रंग का है। लेकिन कैसे नीले रंग का? तो घने नीले वर्ण का, यानी नीला वर्ण कम एक होता है कि ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा नीला वाला को घन नील बोलेंगे। तो ध्वजे विराजमानस्य, ध्वज में विराजमान यानी झंडे में विराजमान, जो बीच में हमारा जो चक्र दिखाई देता है वह धर्मचक्रमिति, इसका नाम है धर्मचक्र। ये जो चक्र है सिर्फ चक्र ही नहीं है, ये धर्मचक्र है, हमारा जैसे घूमते रहता है। अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में 24 अराह सन्ति। अब कह रहा है कि 24, विंशति मतलब 20, चतुर मतलब 4, यानी 20 और 4 जोड़ेंगे तो 24 हो जाता है, यानी 24 अराह। अराह मतलब तिलियाँ, जैसे अब माचिस में तिल्ली होती है ना, वैसे ही तिल्ली ये 24 लगे हुए हैं। तो 24 यानी 24 तिल्लियाँ लगी हुई है इसमें। सन्ति एतत् चक्रम चलनीयम कर्तव्य पथे वै न विरमम, न विरम सततम चल इति भाव बोधयति। कह रहा है कि यह चक्र क्या बताता है? एतत् चक्रम, यह जो चक्र है वह क्या कहता है? तो कर्तव्य पथे चलनीयम, अपने कर्तव्य पथ पर हमेशा चलते रहना चाहिए। न विरम, रुकना नहीं है, चक्र हमेशा चलते रहेगा, रुकना नहीं है। सततम चल, सततम मतलब लगातार, चला मतलब लगातार चलते रहो। जैसे सैनिक अगर लड़ाई क्षेत्र में चल दिए एक बार तो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, घूम करके पीछे नहीं मुड़ते, ठहरते नहीं, सततम चला, लगातार चलते रहते हैं। इति भावम बोधयति, यह भाव को बोधित करता है। सूर्यः विरामम विना नित्यम संचरति, जैसे सूर्य बिना विराम किए हुए, बिना विश्राम किए हुए नित्यम संचरति, लगातार चलते रहते हैं। नदी कष्टानि सहमाना अपि ध्येयं प्रति नित्यम प्रवहति, नदी कष्टानि सहमाना यानी कष्टों को सहते हुए, कष्टानि सहमाना सहते हुए, अपि भी ध्येयम प्रति, जो उनका लक्ष्य होता है, ध्येय जो होता है, एम जो होता है, प्रति नित्यम प्रवहति, उनका ध्येय क्या है? हमेशा बहते रहना। तो नदियाँ क्या करती है? कष्टों को सहते हुए भी। कौन सा कष्ट? नदी को क्या कष्ट है भाई? नदी को कष्ट ये है कि हम लोग जाते हैं
तो वहाँ पर क्या करते हैं, कपड़े धोने लगते हैं, नदी को दूषित करने लगते हैं। कुछ लोग तो उसी में टॉयलेट तक भी कर लेते हैं, बच्चे छोटे। तो उससे क्या करते हैं हम लोग, दूषित कर देते हैं। तो ये दूषित करने के बावजूद भी जो उनका लक्ष्य है कि बहते रहना है, तो नित्यम प्रवहति, बहती रहती है। इदम चक्रम जीवने श्रांते है, यह जो चक्र होता है ना, वो जीवन में श्रांते है। श्रांते मतलब थकान का, जीवने श्रांते है। आलस्यस्य प्रमादस्य च स्थानम न भवतु, यही बतला रहा है कि जीवन में थके नहीं। आलस्यस्य प्रमादस्य, जो आलस्य रहता है व्यक्ति के अंतर्गत, या प्रमाद जो होता है, इन दोनों से व्यक्ति को क्या होना चाहिए, स्थानम न भवतु, इसमें कोई आलस्य का स्थान नहीं होता। लगातार चलते रहना, आलस्य से दूर रहना, प्रमाद से दूर रहना। इति संदेशम प्रयच्छति, यही संदेश क्या करता है, प्रयच्छति मतलब देता है। ये जो चक्र है क्या कहता है उसके बारे में इसमें बताया गया। ऊपर 3 रंगों के बारे में पढ़ा, आप इसके बारे में अब चक्र के बारे में पढ़ लिया। वयम सर्वे अपि धन्याः, अब हम क्या हैं, सभी धन्य हैं। यत अस्याम पवित्र भूम्याम, इस पवित्र भूमि में जन्म प्राप्तवन्तः, जन्म प्राप्त किए। वयम पवित्रतायाः भारत मातुः नित्यं वंदनम कुर्मः, हम पवित्रतायाः, पवित्र भारत माता के नित्यम वंदनम कुर्मः, नित्य वंदन करते हैं। अस्याह गौरव वर्धनार्थम, इसके गौरव को बढ़ाने के लिए, गौरव वर्धनार्थम च प्रयत्नम कुर्मः, इसकी गौरवता को, इसके प्राइड को, घमंड को और बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आगच्छन्तु मिलित्वा सर्वे गायामः, आगच्छन्तु मतलब आएँ, मिलित्वा मतलब मिल करके, सर्वे गायामः सभी गाएं, आकर के सब मिल कर के गाएं। क्या गाएं भाई, तो वयम बालका भारत भक्ता, हम सब बालक भारत के भक्त हैं। वयम बालिका भारत भक्ता, हम जितने भी बालिका हैं वह भारत के भक्त हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्ता, हम सारे जितने भी हैं वो सब भारत के भक्त हैं। पृथ्वीं स्वर्गम जेतुम शक्ता, पृथ्वी और स्वर्ग को जीत सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास उतनी शूरता है, वीरता है। तो बच्चों, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। देख रहे हैं ये सारे झंडे और सब, ये इसके बारे में जितनी भी पढ़ाई की गई, इसके बाद आपका ये वर्ड मीनिंग है। वंदे, वंदे मतलब प्रणामम करोमि, प्रणाम करता हूँ। आलिंग्य, पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है आलिंग्य बच्चों को, तो आलिंगनम कृत्वा यानी आलिंगन करके, एम्ब्रेस्ड। तो कह रहा है कि ये हो गया। बहुत्र मतलब बहुसु स्थानेषु, अनेक स्थानों पर। शृणुमः, हम सुनते हैं। जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा को कहते हैं जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। उपन्यासम, उपन्यासम उपन्यास को, नोवेल को। रम्यम, सुंदरम। आंदोलने, क्रांतो, आंदोलन में, इन द मूवमेंट। वत्सला, स्नेह युक्ता, स्नेहमयी, लविंग। महात्मयम, महत्व, महिमा। मुकुट रूपेण, किरीट रूपेण, मुकुट रूप से, एज ए क्राउन। पर्वत राजा, पर्वतानाम राजा, पर्वतों का राजा, ए किंग ऑफ द माउंटेन्स। तीर्थक्षेत्राणि, पुण्यक्षेत्राणि। धूलिम, क्षितिकणम, धूल को, डस्ट। ललाटे मतलब भाले, ऑन द फोरहेड। सूचकः, बोधकः, सूचित करने वाला। केसर वर्ण, केसरिया रंग। प्राप्तुम, लब्धुम, पाने के लिए। वक्तुम, बोलने के लिए। कृषक बांधवा, किसान भाई। स्वेद बिंदु भी, पसीने की बूंदों से। सिंचंती, सींचते हैं। सस्य श्यामला यानी हरी भरी। आभा यानी चमक, लश्चर। अणुशास्त्रे यानी इन एटॉमिक साइंस। आयुध शास्त्रे, इन साइंस ऑफ वीपन्स। धवलम, शुक्लम, सफ़ेद। घन नीले वर्णस्य यानी गहरे नीले रंग का। अराह यानी तिलियाँ। इसके बाद कर्तव्य पथे यानी कर्तव्य मार्ग पर, ऑन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सहमाना, सहनम कुर्वती, सहती हुई। श्रांते यानी थकान। प्रमादस्य यानी अनवधानताया,
यानी असावधानता का। फिर क्या है, केयरलेसनेस जिसको कहते हैं, जे तुम जीतने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप देखें, नीचे देखिए ये सारी चीज़ें जितने भी दिया है ना, भौगोलिक नाम जितने भी हैं, तीर्थ स्थान में कौन कौन सा है ये पूरा नाम दिया हुआ है। नीचे पवित्र नदियों का नाम लिखा है, यमुना, सरजू, ये सब जितनी भी हैं नदियाँ, ये सोना, सोन, गोदावरी, रेवा, नर्मदा, ये सब सारी जितनी नदियाँ हैं ये, और जितने ये पर्वत हैं ये सब वंदे भारतम, सबको हम क्या करते हैं, भारत माता की जय जो बोलते हैं ना, वही है इसमें। अब बाकी प्रश्न का उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। बच्चों ध्यान रखना। और मैं बता दिया था कि मैं पांडे जी हूँ, SK पांडे, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 TGT संस्कृत। तो मैं ये वीडियो आप लोगों के हेल्प के लिए बनाया, और अगला वीडियो जो बनेगा वो इसके प्रश्न का उत्तर मैं लिख करके भेजूँगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो किसी के पास भी भेज दें ताकि वो भी पढ़ सकें, वो भी लाइक करें। तो धन्यवाद बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर मैं भेजूँगा। पहले तो पढ़ना ज़रूरी है, अगर पाठ अच्छे ढंग से समझ गए हैं तो आपको उत्तर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पाठ सिखाने के लिए प्रयास किया हूँ। आप थोड़े से परिश्रम पर, लेबर पर आप ध्यान दे करके इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक आप लाभ उठाएं। चलिए धन्यवाद बच्चों, आगे मैं फिर ये डाल दूँगा इसका आंसर लिख करके। धन्यवाद, क्योंकि नई बुक है आपके लिए, ये थोड़ा सी दिक्कत पैदा करता है, लेकिन उन दिक्कतों को समाधान करने में मैं आपके साथ हूँ, इसलिए ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।